अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फिर से डील लेके आई हूँ, जो कि है हैंड बैग की डील। यहाँ पे हैंड बैग पे लग गई है सेल 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 धमाकेदार ऑफ़र। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको आगे तरक्कियाँ दे, आगे कामयाब करे, अल्लाह पाक आपकी सारी मुरादें पूरी करे। मेरे 19 फॉलोअर हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ, ये हैं बहुत कम, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी मेहनत से है, मैंने अपनी मेहनत पे करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैंने लगा दिया हैंड बैग पे सेल। आपको कोई भी हैंड बैग, स्कूल बैग, कुछ भी चाहिए हो तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूँगी व्हाट्सएप का। वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जो भी आपको चीज़ पसंद आई होगी, और फिर अपना ऑर्डर डन करवा सकते हैं। डिलीवरी फ्री होगी और रिटर्न भी होगा। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी स्टोरी पेश करने चाह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी, जो कि मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं मेरी माँ की दुख भरी कहानी से। मेरी अम्मी मेरी अम्मी लोग 9 बहनें और एक भाई था। बड़ी मिन्नतों मुरादों से वो भाई उनको आया था, यानी कि मेरे मामू। और मेरे नाना बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े, ज़मीनें उनकी थी बहुत बड़े, वो अपने वो थे। मेरी माँ ने बड़ी ऐश, सबसे छोटी थी मेरी अम्मी, घर में सबसे लाडली थी, तो बड़ी ऐश मेरी अम्मी ने ज़िंदगी में की है। जब मेरी अम्मी पहुंची 14 साल की उम्र में, तो जो मेरे मामू और मेरी अम्मी का ना लेन देन होके शादी हो गई, अदला बदला, समझ रहे हैं ना। तो वो शादी हो गई। तो जो भाई मेरी अम्मी के वो पहले हस्बैंड थे, वो ना 1 महीने के बाद शादी के 1 महीने बाद फौत हो गया। तो मेरी अम्मी ने फिर अपने मामू के बेटे से शादी की, यानी कि मेरे अब्बू से। उसमें से फिर हम 5 बहन भाई हुए, 3 भाई 2 बहनें। तो जो मेरे सबसे बड़ा भाई था वो 5 साल का होके फौत हो गया, और एक भाई मेरा मुझसे छोटा था, वो पैदा होते ही फौत हो गया था। फिर मेरा एक भाई सबसे बड़ा, जो 3 बहन भाई बचे, सबसे बड़ा फिर भाई था, फिर सिस्टर थी मेरी, फिर मैं सबसे छोटी थी। तो भाई मेरे अब्बू भी ना मैं 2 मंथ की हुई होंगी, मेरा बड़ा भाई 2 क्लास में आया था, मेरी बहन प्रेप 1 में आई थी, और मैं 2 मंथ की थी, 2 महीनों की, इतनी छोटी। मेरे अब्बू में फौत हो गए। उनके अपने सगे भतीजे ने उनको मार दिया था। उस ज़माने में ये भी बहुत था कि हाँ, सगे भतीजे ने मार दिया। तो भाई मेरी अम्मी ने, हमारे अब्बू ना कोई जॉब करते थे, ना कोई ज़मीनें वगैरह थी, कुछ भी नहीं था। तो ना मेरी अम्मी ने भाई बड़ी मुश्किल से, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं मुश्किल से 5 क्लास से पढ़ी थी। उर्दू कहीं पे देख ले तो वो जोड़ तोड़ के ना वो पढ़ लेती थी। मेरी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करके, लोगों के फ़र्स्ट टाइम पे हमारे स्कूल में आती थी, हमारे टीचर्स के बच्चे उठाती थी, उनकी पिशी बोटी, खाना पीना सब उनको खिलाती थी। तो ये होता था। सेकंड टाइम पे फिर आती थी, हम सब जब स्कूल आते थे हमें नाश्ता वगैरह करा के थोड़ी देर बाद वो आ जाती थी। फिर हमारी छुट्टी से आधा घंटा पहले वो पहले चली जाती थी, ताकि हमारे लिए खाना वगैरह बना सके। कितनी मुश्किल लाइफ है यार। उसके बाद फिर ना सेकंड टाइम पे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, उनके कपड़े बर्तन वो धोने जाती थी। और यकीन माने 2-2 हज़ार पे हम पूरा महीना गुजारे मेरी माँ करती थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पहना, बहुत अच्छा। फिर मेरे भाई थोड़े बड़े हुए, 8 क्लास में वो पहुँचे, तो वो ना मज़दूरियों पे लग गए। वो अम्मी को नहीं देख सकते थे, ऐसे लोगों के घरों में काम करते, तो वो ना खुद कच्ची मज़दूरियों पे लग गए। क्योंकि 8 क्लास में थे, कोई जॉब वगैरह थी नहीं, कच्ची मज़दूरियों पे लगे। हमारा घर शुक्र है अपना था, और कुछ नहीं था, तो घर शुक्र है अल्लाह का लाख लाख अपना था। मेरे भाई दिन में कई मज़दूरियाँ की, पत्थर तोड़े,
पता नहीं क्या क्या मेरे भाई ने कह रहे हो। इतनी सख्त सर्दी में, आपको पता है पंजाब में कितनी सर्दी होती है, इतनी सख्त सर्दी में रात को लोगों की ज़मीनों पे पानी लगाते थे। मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत की। और जब मेरे भाई मतलब थोड़े बड़े में कमाने लायक हुए ना, तो मुझे कभी अपने अब्बू की कमी फ़ील नहीं हुई। मेरे भाई ने बहुत बहुत मतलब हमें ना अब्बू की फीलिंग, हम बहुत अच्छा खाते पीते थे, अल्लाह का शुक्र है। फिर भाई मैट्रिक, जैसे मेरी बहन की मैट्रिक हुई तो वो मेरे भाई से 2 साल छोटी थी मेरी बहन, तो हमने उनकी शादी करा दी, मतलब मेरी अम्मी ने और भाई ने। उसके बाद भाई मेरे और मेरे भाई की ना मतलब बोलते थे कि एक साथ शादी करेंगे। मतलब मंगनी मेरी भी पहले कहीं मंगनियाँ हो चुकी थी, कहीं रिश्ते आए थे, और भाई की भी मतलब ऐसे। फिर वो एक भाई की तय हो गई, तो वो तकरीबन 2-3 साल चले हो गए। चलते चलते भाई भाई ने ना बस कुछ पर्सनल इशू थे, तो भाई ने ना मेरे भाई की शादी मतलब अक्टूबर में एक साथ होनी थी, तो शादी से 2 महीने पहले मेरे भाई ने जहर खा लिया। मेरे भाई इस दुनिया से चले गए, हमें छोड़ के, दर बदर लवारिस करके हमें छोड़ के चले गए। तो फिर क्या नाम है, मेरी अम्मी ने भाई छोड़ के चले गए। फिर मेरी शादी मतलब कोई था नहीं घर में, और मेरी अम्मी बची, बहन तो पहले से थी, तो हमें लोगों देख नहीं सकते थे, बातें बनाते थे। तो भाई मेरी भी अम्मी ने उसी मतलब जिस पहले जो डेट तय हुई थी मंथ, तो उसी मंथ में मेरी बस शादी कर दी अम्मी ने। फिर भी अम्मी अकेली बच गई, भाई ने जहर खा लिया था। फिर अम्मी अकेली बच गई। अम्मी ने 1.5 साल एक घर में गुजारा अकेले। अरे 4 दीवारी में ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना कोई बंदी के आता जाता कोई भी नहीं था। खाने पीने का इतना मुश्किल, क्योंकि कोई जॉब्स वगैरह थी नहीं, पेंशन थी नहीं, तो लोग अब देते भी इतना नहीं थे क्योंकि भाई हो गए थे। तो मेरी अम्मी ने पत्नी कैसे ना 1.5 साल अकेले जवान बेटे के गम में। अरे 25 साल का बेटा, अल्लाह ऐसी मौत किसी भी माँ को ना दिखाए। मेरी माँ का दिल है कितना बड़ा है, कितनी हिम्मत की उन्होंने। पहले अपना बाप, फिर पहला शौहर, फिर दूसरा, फिर जिस बेटे पे पूरी ज़िंदगी गुजार दी वो बेटा फौत हो गया। हालांकि जवानी मतलब इतने छोटे छोटे थे, सब बोलते थे अम्मी को शादी कर लें, लेकिन अम्मी ने नहीं की। फिर 1.5 साल अम्मी अकेले घर में रही। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं इतनी दूर बैठी थी, अम्मी से बहुत दूर, 2 दिन का सफ़र है। और मेरी सिस्टर भी अपने घर वाली थी। भाई पराए जब बेटी पराई हो जाए तो कौन इतना करता है। तो हम दोनों बहनों ने मिलकर फ़ैसला किया कि हम अपनी अम्मी की शादी करा देंगे, तीसरी। भाई अम्मी पहले राज़ी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से अम्मी को राज़ी किया, क्योंकि वो बेटे के गम से निकलती नहीं थी। सारा दिन रात अपने बेटे के गम में रोती रहती थी, अकेली होती थी, कोई और होता नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। उसी घर में बेटे की यादें आती थी, रोती रोती रहती थी, और हमसे ये नहीं देखा जा सकता था। हमने अम्मी की शादी करा दी। फिर अम्मी की शादी को तकरीबन 6 महीने गुजरे होंगे या 7, अम्मी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई। यार किस्मत देखी मेरी माँ की। पहले बाप फौत हुआ, फिर पहला शौहर फौत हुआ, फिर दूसरा शौहर फौत हुआ, फिर बेटा फौत हुआ, फिर तीसरा शौहर फौत हुआ। कोई मर्द उनकी किस्मत ने अकेली इतनी मतलब दुखों से गुजारी ज़िंदगी। अब वो अपने सतीले बेटे घर में रहती है। यार सतीला कौन होता है, अपनी सगी औलाद अपनी नहीं बनती, तो सतीले। तो मेरा यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि मैं इससे अच्छा अर्न करके, मेरा ख्वाब यही है कि सबसे पहले मैं अपना इंशाल्लाह घर लूँगी, चाहे छोटा सा भी घर हो, अपना घर लूँगी और अपनी माँ को अपने पास लेके आऊँगी। मैं अपनी माँ को अब रानी बनाना चाहती हूँ। अपनी माँ के सारे ख्वाब, मेरी माँ ने कोई ना अच्छा पहना ना खाया, हमें पहलाया खिलाया। मैं अपनी माँ की ज़िंदगी को अब करना चाहती, मेरी माँ को अब कोई मैं दुख नहीं देखना चाहती अपनी माँ का। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है, प्लीज़ खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, जो मुझ में करना होगा मैं करूँगी, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं अब यूट्यूब पे बैठ के, ये भी मतलब मैं रूम में 4 दीवारी में बैठ के बनाती हूँ, किसी को पता नहीं है। तो आप सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी माँ के लिए मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी माँ को अपने पास ले आऊँ, उनकी ज़िंदगी संवार दूँ, उनके सारे ख्वाब पूरे करूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें, मुझे आगे भी शेयर कर दें।
ये थी मेरी कहानी। ये मैं हमेशा से मतलब आप सबको सुनाना चाहती थी। तो दोस्तों बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा अपना छोटा सा घर हो जाए, फिर मैं अपनी माँ को अपने पास ले आऊँगी। मैं दूसरे गरीब मतलब ज़िला से मैं गरीब किसी को देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ बस मुझे इनकी हेल्प करनी है, किसी भी हाल में मुझे इनकी हेल्प करनी है। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं अपने बेटे को मतलब नेक बनाना चाहती हूँ, इस्लामिक, उसको बहुत घर बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ 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 मेरी मदद करें यार। आपसे मेरी इल्तिजा है, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरी सैड स्टोरी थी। और ये हैंड बैग, स्कूल बैग, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने अपनी 19 सब्सक्राइबर की खुशी में सेल लगा दी है इस पर। अगर आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दिए तो मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी डीलें लगाती रहूँगी। अभी तो भाई बहुत सारी डीलें बाकी हैं, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा डीलें और भी लगानी हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, वहाँ पे आपने मुझे वो कर देना, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट, जो भी हैंड बैग आपको ये जो भी चीज़ पसंद है वहाँ पे आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर नंबर मैं आपको ऐसे बता भी देती हूँ, 031001727557, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे भी मैसेज करके अपना ऑर्डर डन करवा सकते हैं। डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई कलर का या किसी चीज़ का और इशू हुआ तो हम आपको वो चीज़ एक्सचेंज भी करके दे देंगे। एक्सचेंज भी चीज़ हो जाएगी, रिटर्न भी चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने कल आपको बताया था कि मैंने कुरान ख़वानी की अपनी, कल तो मेरे 18 सब्सक्राइबर थे, उसकी खुशी में आज अल्लाह का शुक्र है मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया। तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप भी बड़े बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं भाई, जो ब्लॉग बनाते हैं वही अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। आजकल इतनी महंगाई हो गई है तो दूसरों के ब्लॉग से मुझे ये बात बताएं आपको मिलता क्या? भाई ये ना देखें करें कि इसकी वीडियो में तो अरे 5-6 व्यूज़ हैं, इसको हम क्यों देखें? अरे भाई वो मेहनत कर रहा होता है, उसको भी देख लिया करें यार, उसको भी सपोर्ट किया करें। जैसे आप बड़े बड़े भाई यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं इस तरह छोटों को भी सपोर्ट किया करें। क्या पता आपकी एक सपोर्ट से उस बंदे की ज़िंदगी बन जाए। हमारी तरह बंदा पूरी ज़िंदगी आपको दुआएं देता रहे और एक आपकी क्या पता एक दुआ से आपकी ज़िंदगी पलट, मुश्किलें जितनी वो दूर हो जाएं। तो भाई रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ 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 छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इल्तिजा है आप लोगों से, ताकि हम छोटे यूट्यूबर्स भी कामयाब हो सकें। अरे भाई हम इतने काम की वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन भाई, ना कोई आप लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो आप भी प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट से हम अपने भाई फैमिली की जिस मजबूरी के तहत हम यहाँ पे यूट्यूब पे आए हुए होते हैं, आपकी सपोर्ट की वजह से पत्नी हम कितने खुश हो सकते हैं, कितनी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जिस तरह मेरी माँ की, प्लीज़ मेरी माँ को वो कर ले। मेरी माँ शुगर की मरीज़ है, बहुत बीमार है, पराई औलाद के पास रह रही है, जो कि नहीं देखा जाता मुझसे बेटी से। मैं अपनी माँ को अपने पास सुकून से रखना चाहती हूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, उनके सारे ख्वाब जो थे वो पूरे करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं अपने लाइफ में। अल्लाह ऐसे नसीब किसी भी माँ के, किसी भी बेटी के ना करें। अल्लाह मेरी माँ को अब आगे सुख दे। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों आपके लिए हैंड बैग या मदर्स बैग या कुछ भी आप लोगों को चाहिए हो, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 03, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, गौर से सुन लें, 03
10017275 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप कॉन्टेक्ट करें। चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।